चलिए बच्चों, हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं मतलब एलन मॉड्यूल का जो लेक्चर नंबर 2 है वो हम आज से शुरू करेंगे। पहला लेक्चर मैंने आपको बना दिया है बेसिक मैथ का जो था, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो हम शुरू करते हैं। जैसे एलन मॉड्यूल में एक उदाहरण दे रखा है। चलिए देखिए, उदाहरण कुछ इस तरह से है। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये होता है लाल कक्का। ठीक है, ये होता है लाल कक्का। जैसे ये होता है, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको जैसे आपको दिख सके। यहाँ पे देखिए, ये होता है लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का। इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कोस, इसको बोलते हैं टेन, इसको बोलते हैं कोसेक, इसको बोलते हैं सेक और इसको बोलते हैं कोट। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हो। तो देखिए, शुरू करते हैं। जैसे सवाल दे रखा है एलन मॉड्यूल में, उदाहरण है कि इस जैसे साइन थीटा का मान दे रखा है, साइन थीटा का मान दे रखा है। देख लेते हैं एक बार कितना दे रखा है साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5। साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5 और अपन से पूछा है कि आप पता कीजिए कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा और कोट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, और सेक थीटा का मान क्या होगा। ये सारे मान अपन को पता करने। ये पर्सन है, एक साइन थीटा का रेशियो अपन को दिया है 3/5 और अपन को ये सब पता करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं एक तरह से ट्रायंगल बनाऊँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाता हूँ त्रिभुज। तो ये तो बेस होता है, मतलब आधार होता है। ये परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो मतलब ये तो लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, इसका रिलेशन मैंने आपको बताया था कि एक होता है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इससे आप दो चीज़ें अगर दे रखी हैं तो तीसरी निकाल सकते हो। तो देखिए, साइन थीटा एक रेशियो है। कैसे, जैसे कि साइन थीटा, साइन के नीचे है लंब बटा कर्ण, तो ये है लंब और ये है कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है 3, तो मतलब लंब का मान 3 है। और इसी तरह से कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 5। कर्ण का मान है 5। अब देखिए, कर्ण का मान 5 है तो इस तरह से अपन को निकालना है ए। इसी तरह से अपन रख देते हैं, कर्ण की जगह 5 रख देते हैं, 5 का स्क्वायर, लंब की जगह 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस ए का मान अपन को पता करना है, मतलब आधार पता करना है। तो देखिए, जैसे कि हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आएंगे तो 25 - 9 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और ये स्क्वायर अगर आप इस तरफ भेजोगे तो ये हो जाता है रूट। ठीक है, रूट ए, तो ये हो जाएगा ए बराबर 4। तो ए का मान 4 आया, ए का मान 4 आया। अपन को क्या करना है, अपन को कोस थीटा का मान निकालना है। तो कोस थीटा का मान अगर अपन को चाहिए तो कोस थीटा के नीचे देखो क्या है, आधार है और कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण कितना है, कर्ण है 5। ठीक है, तो ये इसका कोस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा भी देख लेते हैं। टेन थीटा होगा, टेन थीटा के नीचे देखिए, टेन थीटा के नीचे देखिए लंब बटा आधार है। ठीक है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का रेशियो होता है, कोसेक थीटा देखिए नीचे आ रहा है तो कर्ण पहले आ रहा है फिर लंब बाद में, तो कर्ण बटा लंब। ठीक, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3। ठीक, ये रेशियो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा ये रहा, कोट थीटा है आधार बटा लंब, तो कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा आधार, आधार नीचे और फिर ऊपर लंब, तो आधार हो जाएगा कितना 4 और लंब हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का मान होता है, सेक थीटा एक रेशियो है जैसे कि कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार,
तो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है 5, और इसी तरह से आधार कितना है इसमें, आधार है 4। तो ये सारे मतलब आपको उदाहरण आपको समझ में आया होगा। एलन मॉड्यूल में उदाहरण दे रखा है, आप इसको देख लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे एलन मॉड्यूल में एक सारणी दी हुई है ना। जैसे आपको मैं पूछूं अभी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको मुश्किल आएगी। तो टेन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, इस तरह के मान आपको पता करने हो तो उसके लिए एक सारणी होती है। आप उसको याद रखिए और उसको बनाते किस तरह से, अगर आपको याद रखना नहीं है, समझना है, तो उसको मैं बनाना भी सिखा देता हूँ आपको। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा, सारणी बनाते हैं शुरू से ही, देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा मैंने 0 डिग्री, आपको विजिबल है चीज़, हाँ दिख रही है 0 डिग्री। फिर यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 60, और यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, इस तरह से चलती जाएगी। अपन को 90 तक सीखनी है, तो 90 तक मैं बता देता हूँ कैसे होगा। उसके बाद आगे भी आपको बनाना सिखाऊंगा मैं, आगे सारणी किस तरह से बनाई जाती है। ध्यान से एक बार देख लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा। साइन थीटा को पता करते हैं पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा। देखिए, जैसे आपको ये सारणी पहली बात तो याद ही होनी चाहिए, और अगर आपको याद नहीं रहती है तो उसका एक तरीका है, आप इसको समझ के बना भी सकते हो खुद। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0/4 और इसके ऊपर रूट लगा दिया। ऐसा क्यों किया, बस आप इस चीज़ को याद रखो। ठीक है, कैसे, आप इस तरह के इस चीज़ को याद रखो। जैसे कि मैंने 4 से भाग दिया 0 को, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से भाग 0, इसको हल करना है बस। ठीक है, जो हल होगा उसी मान को अपने यहाँ रख देंगे। उसी तरह से मैंने 0 की जगह बस 1 किया, 1/4, फिर रूट लगा दिया। फिर यहाँ पे 2/4, इसको तो याद रख सकते हैं ना। फिर इसकी जगह 3/4, फिर रूट लगा दिया, फिर 4/4, बस इतना तो याद रख ही सकते सब। ठीक है, तो इनके मान निकालने हैं। जैसे 0/4 अगर आप करोगे तो 0 ही आता है, और उसका रूट भी 0 ही होता है। इसी तरह से 1/4 है, 1/4 है तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 4 का रूट 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का रूट, जैसे कि 2 1 कम 2, 2 2 4 ही कट रहा है। ठीक है, ये भी 1/2 आ गया, तो 1 का रूट तो 1 होगा, और 2 का रूट 2 ही रहेगा। उसी तरह से जैसे कि 3 का रूट तो कुछ होता नहीं है, 3 ही रहेगा, और उसी तरह से 4 का रूट 2 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1 आएगा, तो 1 का रूट 1 ही होगा। ठीक है, जैसे कि 0 है पहले तो 0 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। ये मान आपको या तो याद होने चाहिए या फिर इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसी तरह से कोस थीटा का मान कैसे पता करेंगे, कोस थीटा का मान पता करने के लिए आप इसको इस तरह से घुमा दो, बस इसको इस तरह से घुमा दो। कैसे, ये 1 है तो 1 यहाँ पे, ये √3/2 है तो इसको √3/2 लिख दो इस तरह से। इसको 1/2, इसको फिर 1/2, घुमाना है बस सारी चीज़ों को। ये आ गया। उसके बाद देखिए, आपको टेन थीटा अगर पता करना है तो आप इसका इसमें भाग दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे चिन्ह बनाता हूँ, ये भाग, ये भाग का चिन्ह है, मतलब इस चीज़ का इस चीज़ में भाग देना है। तो कैसे देंगे, देखिए, जैसे 0 में भाग देना है 1 का, है ना। मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, 0/1, है ना, तो 0 ही आएगा, तो 0 लिख दिया मैंने। उसके बाद इसमें इसका भाग देना है, मतलब 1/2 में भाग देना है कितने का, √3/2 का। ठीक, अब 1/2 है, ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे अगर तो ये संख्या पलट जाएंगी, तो 2/√3
3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3, और 1/√3 इसका मान होता है इसे 1/√3। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद 1/√3 के बाद इसके बाद इसका भाग देंगे तो देखो ये दोनों सेम ही है, अगर इसका भाग इसमें दोगे तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसका भाग देखिए √3/2, इसका भाग देना है 1/2 से, तो √3/2, और भाग की जगह गुणा का चिन्ह, तो ये संख्या पलट जाएगी, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा √3 आ गया। और आप देखिए अगर मैं एक का भाग देता हूँ, एक में भाग देता हूँ 0 का, आप देखिए ये आता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत, या इसको लिख सकते हैं अनंत, या लिख सकते हैं अपरिभाषित, या इस मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं, इस तरह से अनंत लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अनडिफाइंड लिख सकते हैं। ये तो हुई 90 तक की सारणी हुई आपकी, जो आप देख सकते हो। आप इसको याद रखिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, जैसे कि बस शुरू की चीज़ साइन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 0/4, ठीक है, एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, दिख रही है आपको, हाँ, तो 0/4, तो 0/4 करके, और आप इसको हल करके इसकी जगह 1 करके, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से करते करते आप इन सबके मान निकाल सकते हैं। वो करने के बाद इसको उल्टा कर दीजिए, 1, फिर इसका मान, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। और tan थीटा का मान निकालने के लिए आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आप इसके मान भी निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे भी इनमें मान होते हैं, जैसे कि देखो 90 डिग्री है, उसके बाद भी आता है साइन 120 डिग्री, है ना, साइन 100, जैसे कि 150 डिग्री, इस तरह के मान आते हैं, तो उनको भी किस तरह से निकालना है वो भी आप देख लीजिए। जैसे उसके बाद देखिए आप 90 था, 120 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 135, उसके बाद 150, उसके बाद 180, आई थिंक यही है, देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिए इसके आगे किस तरह से बनाना है, ठीक। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप एक तरह से मिरर मान लीजिए, एक मिरर है ना, इस तरह से मैंने एक लाइन खींची और एक मिरर मान लिया, ठीक है, दर्पण, ठीक है, कांच मान लिया, जिसमें आप चेहरा देखते हो, इस तरह का कांच मान लिया। तो इन चीज़ को उस तरफ कॉपी कर दो, बस इन चीज़ को उस तरफ कॉपी कर दो। जैसे कि पहले तो ये दिखेगा √3/2, उसके बाद क्या दिखेगा 1/√2, ठीक। उसके बाद क्या दिखेगा 1/2, ठीक। उसके बाद 0। तो ये मान होते हैं इनके, इस तरह से मिरर मान सकते हो। इसमें भी मिरर मान लेना आप 1/2, ठीक, 1/√2, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं बता देता हूँ। और इसका मान 1, इसी तरह से इसमें कर सकते हो आप, ठीक। पहले आप ऐसे सोच लो, 1/√3, ठीक। और इस तरह से इसमें, लेकिन इसमें साइन में तो ये चीज़ इस तरह चल जाती है, लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखना, कोस में और टेन में, इसमें सब में माइनस लग जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, बस ये बात ध्यान रखना। इसमें माइनस आ जाता है, इसमें माइनस नहीं आता, वरना ये चीज़ बिल्कुल इस तरह से कॉपी होती है। आपको 180 डिग्री तक की ये सारणी उम्मीद है समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, अपने आप बनाकर ट्राई भी कर सकते हैं, एक एक चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। ये सारणी आपको बहुत काम आने वाली है आगे फिजिक्स में। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये सारणी कितनी इम्पोर्टेंट है। नए बच्चों को बताना ज़रूरी है कि इस सारणी के बिना आप सवाल नहीं कर पाएंगे फिजिक्स के। देखिए वो बार बार देखना पड़ता है वीडियो, चल तो लेकिन हाँ आगे देखिए, मैं एक इस तरह से एक चीज़ बनाता हूँ, ठीक, एक ऐसे मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ से कोई रेखा यहाँ पर खड़ी हुई, इस तरह से यहाँ से यहाँ खड़ी हुई, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश।
ये बात ध्यान रखना आप। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार चतुर्थांश है। इसमें क्या होता है कि ये रेखा इस तरफ चली गई, जैसे मैं आपको पहले बता दूं, है ना। जैसे क्या होता है कि एक चीज़ आप याद रखना, इसमें याद रखना ऑल, इसमें याद रखना साइन और कोसेक, ठीक है, कोसेक। इसमें याद रखना आप जैसे कि कोट और टेन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कोस और सेक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस इतना आप याद रखने ला। जैसे इसमें होते हैं ऑल, जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट चतुर्थांश में साइन थीटा कैसा रहेगा, साइन थीटा कैसा रहेगा फर्स्ट में अगर वो चीज़ है उसमें तो वो होती है पॉजिटिव में, ठीक है, और वो नहीं है तो वो होती है नेगेटिव में, ठीक है। तो देखिए पहले चतुर्थांश में साइन होगा पॉजिटिव, क्योंकि सभी आते हैं उसमें, तो ये तो पॉजिटिव है। उसके बाद अगर मैं दूसरा बोलता हूँ, अभी सवाल कराएंगे तो और समझ आएगा, दूसरा बोलता हूँ दूसरे में भी साइन है तो ये भी पॉजिटिव है दूसरे में भी। तीसरे में बोलता हूँ दूसरे में पॉजिटिव है, तीसरे में बोलते हैं तो तीसरे में देखो इसमें था साइन, इसमें भी है, इसमें तो सारे ही है, इसमें भी साइन भी है लेकिन इसमें साइन नहीं है तो इसमें हो जाएगा ये नेगेटिव। इसी तरह से अगर मैं चौथे में बोलूँ तो चौथे में साइन है ही नहीं तो चौथे में भी नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ, आप सोच के बताना थर्ड में कोस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। थर्ड में कोस है ही नहीं, इसमें है तो ये तो नेगेटिव होगा ना, ये तो नेगेटिव होगा। उसी तरह से अगर मैं पूछता हूँ कि फर्स्ट में कोस क्या होगा, कोस थीटा, तो फर्स्ट में तो सारे ही आते हैं तो सारे पॉजिटिव है, कुछ भी आ जाए। इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे देखिए, आपको कुछ चीज़ें बतानी है, जैसे मैं इसको फिर बना देता हूँ और आपको कुछ सवाल कराता हूँ इससे। जैसे ये होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसमें पॉजिटिव होता है। ये होता है टेन थीटा और ये होता है कोट थीटा थर्ड में। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सवाल कराया, जैसे आपको मैं बता दूँ, कभी भी आपको बदलना हो साइन थीटा अगर आपको कभी चेंज करना हो तो हो जाएगा कोस थीटा में, ठीक है। कोस थीटा को आपको चेंज करना हो तो हो जाएगा साइन थीटा में, एक मिनट आप याद रखना, और टेन थीटा हो जाएगा कोट थीटा में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी इस पे सवाल करेंगे तो ये जो भी लिखा हुआ है ये सब आपको याद होना चाहिए कि पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा थर्ड में होते हैं और कोस और सेक फोर्थ में होते हैं। इसके ऊपर सवाल कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपको, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना, 90 और 180, 90 और 270 पर चेंज करना है, ठीक है। 90 और 270 पर चेंज करना है, ठीक है। 180 और 360 और 0 डिग्री पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से अपन एक सवाल करते हैं, जैसे देखिए साइन थीटा, आप इन सारी बातों को याद रखने का। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा पहले तो आप बताओ मुझे कि पहले तो ये बताओ कि चेंज होगा या नहीं। अगर 90 है, जैसे कि देखो 90 है तो 90 तो चेंज होता है, चेंज करना है 90 पे तो चेंज करना है, ठीक है। 90 पे चेंज करना है तो साइन थीटा को चेंज करना है, साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा में चेंज, ठीक, कोस थीटा में चेंज हो गया। उसके बाद देखिए साइन थीटा जो 90 प्लस थीटा है, जिसे मैं बताऊँ ये 0 डिग्री होता है, इतना आपको पता होगा। ये 90 होता है, ये 180 होता है, ठीक है, ये 360 होता है, ठीक है, और ये 270 होता है और ये 360 होता है, ठीक है। तो आप देखिए कोस थीटा यहाँ पे आया, साइन थीटा बदल के आ गया कोस थीटा, क्यों बदला, क्योंकि 90 था,
ठीक, 90 था, इस वजह से साइन थीटा का हो गया कोस थीटा। उसके बाद देखिए 90 प्लस थीटा है, तो 90 और उसके प्लस में थीटा, कुछ ना कुछ एंगल ऐड हो रहा है, मतलब ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दूसरे में, तो दूसरे में साइन क्या है, साइन तो पॉजिटिव है दूसरे में, तो पॉजिटिव है, तो कोस थीटा पॉजिटिव का आएगा, ये इसका उत्तर है। इसी तरह से मैं आपको बताऊँ, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो देखिए 90 आ रहा है, 90 तो चेंज करता है, तो कोस का हो जाएगा साइन, पहली चीज़ तो चेंज कर दी उसने, कोस का हो गया साइन। उसके बाद देखिए कोस थीटा 90 प्लस थीटा है, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा में देखिए 90 प्लस थीटा, ये 90 है, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थीटा ऐड हो रहा है, कुछ एंगल ऐड हो रहा है, तो ये दूसरे में आएगा, और दूसरे में कोस कितना है, कोस तो है ही नहीं दूसरे में, चौथे में है, कोस तो है ही नहीं ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बस इसका उत्तर ये है। इसी तरह से अगर मैं एक और करूँ, टेन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है, टेन 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 आ रहा है, तो 90 में तो चेंज होगा, टेन हो जाएगा कोट में, ठीक है, कोट हो गया, कोट थीटा, ठीक है, टेन हो गया कोट में। अब जैसे एक बात बताओ कि टेन अगर कोट में चेंज हो गया, तो 90 प्लस थीटा है, तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा थीटा दूसरे में आ रहा है, तो कोट तो दूसरे में है नहीं, इसमें है, तीसरे में, दूसरे में तो नहीं है, तो दूसरे में तो नेगेटिव हो जाएगा वो। इसको देखना, इसकी वजह से साइन को डिसाइड करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे टेन, जैसे मैंने यहाँ पे दिया कोस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इस तरह से दिया, तो आप देखिए इसको किस तरह से करोगे। जैसे पहले तो ये देखो 180 है, तो 180 चेंज करता है नहीं, 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो कोस का कोस ही रहेगा, ठीक, इस तरह से समझना, कोस थीटा का कोस थीटा रहेगा। अब चिन्ह के लिए सोचना है, तो 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, थोड़ा सा थीटा ऐड कर रहे हैं, तो मतलब तीसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, तीसरे में कोस है क्या, नहीं है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, बस इस तरह से आपको ये करना है, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं और सवाल ट्राई करके बताता हूँ आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये जो लिखी हुई है, उसके बाद आप देखिए मैं और सवाल आपको करा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोसेक थीटा ले लेते हैं, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा मैंने यहाँ पे लिखा आपको जैसे 270 थीटा डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आप इसको हल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि देखो 270 डिग्री पे क्या होता है, 270 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता है, नहीं सॉरी, चेंज करना है, 270 डिग्री पे चेंज करना है, तो कोसेक थीटा हो जाता है कोसेक थीटा का हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक, कोसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा में, है ना, ठीक है, और साइन थीटा में हो जाएगा तो 270 डिग्री। अब 270 डिग्री तो देखिए वो तो चेंज कर दिया, अब 270 डिग्री में माइनस कर रहे हो थीटा, 270 डिग्री से माइनस जा रहे हो, मतलब थीटा घटा रहे हो, तो तीसरे में आ रहे हो, तो कोसेक थीटा तो है नहीं, तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगर कराता हूँ टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा अगर मैं कराता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, जैसे 180 डिग्री माइनस के थीटा, ऐसा मैंने कुछ किया, तो देखिए 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, ठीक है, 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, तो टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, ठीक। और 180 डिग्री है तो माइनस करना है थीटा, कुछ घटाना है थीटा को, सेकंड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इसका उत्तर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री, तो देखिए 360 पे क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा पहली बात तो। और देखिए 360 से थोड़ा सा घटाना है, 360 से घटाना है, चौथे में आएंगे, देखो 360 ये रहा, तो इसको घटाएंगे तो चौथे में आएंगे, चौथे में तो साइन है नहीं, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इस तरह से। आगे देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, कुछ कभी बार सवाल इस तरह से भी आते हैं, तो आप देखिए माइनस थीटा, ये क्या है, तो आप इसमें एक बार ऐसे सोच लीजिए, ये है ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, साइन थीटा 0 डिग्री माइनस थीटा, ये इस तरह से लिखा होता है, दोनों बात एक ही है, ठीक। आप देखिए जैसे 0 डिग्री वही है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री कितना है, 0 डिग्री पर चेंज नहीं होता है, तो
अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा चेंज होगा नहीं, तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक। और 0 डिग्री में से घटा रहे हैं कुछ, तो फोर्थ में आ रहे हैं, फोर्थ में आ रहे हैं, तो साइन तो है नहीं, तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से तो इसका मान ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा। किस तरह से होता है वो बताया मैंने आपको। इसी तरह से आप बता सकते हो कोस माइनस थीटा का मान कितना होगा, कोस माइनस थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए आप, जैसे कोस थीटा है, कोस माइनस थीटा है, ठीक है। जैसे कि देखो ये 0 डिग्री है, कोस 0 डिग्री माइनस थीटा, ये 0 है, 0 पे तो चेंज होगा नहीं, तो कोस आ जाएगा, कोस थीटा ही आ जाएगा। और देखो 0 डिग्री तो थीटे से कुछ घटा रहे, चौथे में जा रहे हैं, कोस चौथे में तो कोस है, मतलब ये माइनस आ जाएगा, इस तरह से, ठीक। सॉरी चौथे में तो कोस है, तो ये प्लस आएगा, ठीक है। सॉरी वो हो जाता है कभी गलती से। चौथे में देखो 0 में से अगर थीटा घटा रहे हैं, तो ये चौथे में आएगा, चौथे में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, तो ये भी कुछ इस तरह से ही है, टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो 0 डिग्री पे तो चेंज होता नहीं है, 0 डिग्री पर चेंज होता नहीं है, तो टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा। और 0 डिग्री से कुछ घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो चौथे में आ रहे हैं, तो मतलब माइनस होगा, क्योंकि टेन तो है नहीं ना यहाँ। तो ये सारे सवाल हैं जो मैंने आपको कराए, आप भी मतलब इनको फिर से ट्राई कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। एलन मॉड्यूल में ये सब दे रखा है और कई सवाल दिए हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एलन मॉड्यूल का सवाल है, अब जो एलन बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हल कर लेते हैं। जैसे एलन में दे रखा है साइन π/2 प्लस थीटा, इस तरह से दे रखा है, साइन π/2 प्लस थीटा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया π/2 क्या होता है, मैंने आपको बताया था शुरू में पहली ही क्लास में कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन होता है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाता है 90 और ये हो जाता है π/2। तो आप देख रहे हो π/2 किसके बराबर आया, 90 के बराबर आया। तो मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा। तो देखिए आप इसको तो अभी सिखाया मैंने, इससे क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो देखिए 90 पे तो चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है, तो साइन का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। और देखिए साइन का अगर कोस हो गया तो उसके बाद देखिए 90 प्लस थीटा है, तो 90 से थोड़ा सा थीटा ज़्यादा है, तो मतलब साइन वाले में आ रहा है, साइन तो है दूसरे में, तो ये आ जाएगा प्लस, तो प्लस को ऐसे लिखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप अगला सवाल एलन से ही है, कोस π/2 माइनस थीटा। आप इसको हल करिए, कर सकते हैं आप इसको। देखिए π/2 फिर से आप इसको 90 समझ सकते हैं, ये 90 है माइनस थीटा। देखिए आप जैसे 90 है तो चेंज होगा, हाँ 90 होगा तो चेंज होगा, कोस थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब 90 है तो देखिए 90 माइनस थीटा, तो 90 से थोड़ा सा थीटा घटा रहे हैं, 90 से थोड़ा सा थीटा घटा रहे हैं, तो फर्स्ट में जा रहे हैं, और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस का, इस तरह से। अगला सवाल भी देख लो, इसमें दे रखा है टेन π/2 प्लस थीटा, ये दे रखा है 10π/2 प्लस थीटा। आप इसको 90 मान के कर सकते हो, ठीक। अगर आप इसको 90 मानोगे तो 90 में तो चेंज करता है, तो 10 का हो जाएगा कोट थीटा, ठीक। और ये प्लस में है तो सेकंड में जा रहा है, सेकंड में तो 10 है नहीं, तो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से। आगे देखिए और सवाल है, एक सवाल दे रखा है इस तरह से 10, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, और सवाल 10π/2 माइनस थीटा, ये सवाल है शायद, हाँ ये सवाल है, आप कीजिए इसको।
10 π/2 माइनस थीटा। तो देखिए इसको भी 90 मान सकते हैं। अगर ये 90 है, अगर ये 90 है तो देखिए 90 है तो ये चेंज होगा, तो टेन थीटा हो जाएगा कोट थीटा में, कोट थीटा में हो गया। और ये 90 माइनस थीटा, तो 90 से थोड़ा सा पीछे पीछे है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, तो फर्स्ट में तो सभी चीज़ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव है कोट थीटा। इस तरह से आपकी ये मेन सारी चीज़ें आप एलन मॉड्यूल में एक बार देखिएगा। मैंने हर चीज़, हर लाइन, जो भी एक शब्द लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि किस चीज़ में आपको दिक्कत है। अब देखिए एलन में आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं एलन मॉड्यूल के अंदर, वो आपको ट्राई करने हैं। जैसे मैं आपको एक एक करके देते जाता हूँ। मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका मिटा रहा हूँ। जैसे आपको सवाल दिए हुए हैं cos -60 डिग्री, आप बता सकते हो कितना होगा cos -60 डिग्री। तो देखिए ये किस तरह से हल होगा। जैसे cos है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, cos 0 डिग्री -60 डिग्री, मैंने बताया था आपको। और आपको देखो जैसे कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर ये चेंज नहीं होता है, तो cos थीटा हो जाएगा cos थीटा ही, ठीक है। cos थीटा मतलब cos 60 हो जाएगा cos 60 ही। अब जैसे देखो 0 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, लेकिन 0 डिग्री से 60 डिग्री पीछे, मतलब 60 डिग्री घटाना है। 0 डिग्री से 60 डिग्री घटाना है, 0 यहाँ पे होता है तो इससे घटाना है, तो फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे तो आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव cos 60। एक सेकंड, पॉजिटिव आएगा, सॉरी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको फिर से यहाँ पे छोटे से हिस्से में बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से। तो देखिए ये 0 डिग्री है यहाँ पे, तो 0 डिग्री में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो कोस थीटा आ जाएगा, और कोस थीटा इसी के अंदर है, तो मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, उसी के अंदर आ रहा है, ठीक। तो कोस 60 का मान मैंने आपको बताया था सारणी बनाकर, कोस 60 का मान, जैसे आप इस तरह से सोचा करो, जैसे कि मैंने साइन 60 का मान क्या बताया था आपको, जैसे कि 0 डिग्री फिर 30 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री फिर 30 डिग्री फिर 45 डिग्री फिर 60 डिग्री, इस तरह से मैंने यहाँ पे किया था आपको। 0 अगर ये कितना नंबर है 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। तो 3/4 रूट, इस तरह से मान निकाल सकते हो, √3/2, ठीक है। तो साइन 60 का मान तो ये होगा, है ना। और साइन 60 का मान अगर आप इसको पलट के लिखोगे तो साइन 30 का मान ही तो होगा, साइन 30 का मान साइन 60 की जगह पे जाएगा। इसका मान निकाल लेते हैं, 1/2 आ जाएगा, 1/2 इसका मान होगा 1/2। आप इसको याद भी रख सकते हो, जैसे ये जो तरीका है आपको निकालने का, आपको सारणी याद होगी तो आप तुरंत निकाल सकते हो। उसी तरह से अगला सवाल आप ट्राई कीजिएगा। जैसे इसमें दे रखा है tan 210 डिग्री, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। tan 210 डिग्री ये किस तरह से होगा, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं ना, tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री है ना, देख लेते हैं। हाँ 180 डिग्री है तो उस पर चेंज नहीं होता है, तो 180 पे चेंज नहीं होगा तो tan का tan ही रहेगा, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। अब चिन्ह के लिए सोच लेते हैं, 180 प्लस थीटा, 180 ये रहा ना, और प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री तो tan किस में आएगा, तो tan थर्ड में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान निकाल सकते हो आप, उसका मान होता है 1/2 और इसका मान हो जाएगा √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, इससे एक कैंसिल 1/√3। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक माफ करना, उस सारणी से आप पता कर सकते हो √30 का मान कितना है, ठीक है। तो 1/√3। उसी तरह से आप इनके मान भी पता कर सकते हो, जैसे कि है
साइन 30 डिग्री, साइन 300 डिग्री। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे इसको आप ब्रेक करोगे 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री में, है ना, साइन थीटा, साइन 270 प्लस 30 डिग्री में ब्रेक कर लेना, उससे हो जाएगा ये। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा ये सवाल, एक ये वाला। और सवाल दिखा देता हूँ मैं आपको, कोस 120 डिग्री, है ना, कोस 120 डिग्री। ठीक है, ये भी आप ट्राई कीजिएगा, ये दोनों सवाल आप ट्राई कीजिएगा। इसको ब्रेक कर सकते हैं 270, या इसको मैं बता देता हूँ, साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से इसको कर सकते हैं, कोस 120 का डिग्री का मान तो आपको लिखाया ही है, वैसे ही बता सकते हो, लेकिन फिर भी आप ब्रेक करना चाहो तो कोस 90 प्लस 30 डिग्री, बस इस तरह से ब्रेक करिएगा और आप इसको हल कर लीजिएगा। इस तरह से आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। उसी तरह से एलन मॉड्यूल में आ जाता है अब प्रैक्टिस के लिए बिगनर बॉक्स 1। बिगनर बॉक्स 1 को हम हल कराने जा रहे हैं। पहले मैं आपको देख लेता हूँ वीडियो की लेंथ कितनी हो चुकी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी। हाँ, देखिए, जैसे बिगनर बॉक्स 1 का पहला सवाल, बिगनर बॉक्स 1 का पहला सवाल, टेन, वही सब जो मैंने करा चुका हूँ, 30 डिग्री। आप इसको किस तरह से हल कर सकते हो, ये हल कर सकते हो, टेन 0 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, बस इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो। 0 डिग्री पे तो चेंज होता नहीं है, तो ये 10 का 10 रह जाएगा, 10 30 डिग्री। और 0 से घटाना है 30, 0 में से घटाना है 30, तो ये तो चौथे में आ रहा है और ये तो तीसरे में है, तो नेगेटिव आएगा, सिंपल। और 10 30 का मान कितना होता है पता कर सकते हो, 10 30 का मान 1/2, और भाग देना है मतलब मल्टीप्लाई, √3/2 तो 2/√3, ये कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 सिंपल, इस माइनस में आएगा, सॉरी, माइनस 1/√3। इस तरह से आप पता कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आपको ये सवाल दे रखे हैं, जैसे कि साइन 120 डिग्री है ना, साइन 135 डिग्री है, कोस 150 डिग्री है, साइन 270 डिग्री है, सब कुछ करा चुका हूँ मैं। ठीक है, और तो कुछ स्पेशल दे नहीं रखा। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि अब कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री पढ़ेंगे।